मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं कि यदि कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बिहार एएसआई स्टेनो का भी स्किल टेस्ट होना है और एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम का भी स्किल टेस्ट होना है, दोनों के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जैसे बिहार एएसआई स्टेनो के लिए आपको 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक स्किल टेस्ट होना है और एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम है, उसके लिए स्किल टेस्ट 16 है और 17 अप्रैल को होना सुनिश्चित किया गया। तो दोनों के बारे में मैं अलग अलग ये करता हूँ कि किस में क्या विशेषता है और किस में कुछ कमियां हैं, दोनों को मैं विस्तार से बताता हूँ। जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों में कट ऑफ, यदि आपका पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं फाइनल मेधा सूची जो जितने पर कट ऑफ जारी की गई है, उससे यदि 5 नंबर आपको अधिक है या उसी के आसपास है तो आप, पहली बात है कि दोनों एग्ज़ाम में आप किसी में भी अपीयर हो सकते हैं। दूसरी बात आती है कि देखिए, बिहार एएसआई में है जो कंप्यूटर टेस्ट, जैसे उसमें हो गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि का भी टेस्ट होगा। इवन कि इंटरनेट की जानकारी भी पूछी जाएगी। लेकिन एसएससी स्टेनो में किसी तरह का कोई भी कंप्यूटर की जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। फिर है बिहार एएसआई में आप देखेंगे कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगी। टाइपिंग टेस्ट होगी तो उसमें आपको हिंदी की भी अलग से और इंग्लिश की अलग से, दोनों में अलग अलग आपको पास करना पड़ेगा। जबकि एसएससी स्टेनो में किसी तरह की टाइपिंग टेस्ट अलग से नहीं होती है। अगला है कि बिहार एएसआई में स्किल टेस्ट जो होगा 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा और 5 मिनट का ही होगा, जिसको आपको 20 मिनट के अंदर टाइपिंग करके, मतलब टीसी करके दे देना है। और एसएससी में होता है कि 2 टाइप का है। ग्रेड डी के लिए यदि आप देते हैं तो उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहता है और उसमें हिंदी वालों को 13 शब्द प्रति मिनट की गति से ट्रांसक्रिप्शन करना रहता है और जो इंग्लिश स्टेनो लिए हैं उनको करीब 18 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करना होता है। और जो ग्रेड सी में क्वालिफाई हुए हैं उनको रहेगा, हिंदी में आपको करीब 18 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टीसी करना होगा और जो इंग्लिश लिए हैं उनको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और उनको जो है आपको 25 WPM की गति से टाइप करके देना है। अगला पॉइंट है, बिहार एएसआई में आपको वर्दी मिलेगी, मतलब वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। और एसएससी स्टेनो में चूँकि सिविलियन पोस्ट है, इसमें वर्दी नहीं मिलेगी। यदि आप वर्दी चॉइस करते हैं तो फिर मेरा कहना होगा कि बिहार एएसआई में ही आप अपीयर हों, वो कहीं बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है कि बिहार एएसआई जो है यह स्टेट के अंदर का ही जॉब है, मतलब बिहार स्टेट में ही आप रहेंगे। जबकि एसएससी स्टेनो जो है सेंट्रल का जॉब है, तो इवन दिल्ली में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है या आउट ऑफ दिल्ली, मतलब पूरे इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अगला पॉइंट है, बिहार एएसआई में सीटों की संख्या कुल 305 है, जबकि एसएससी स्टेनो में करीब 2006 सीट हैं। बिहार एएसआई का लेवल 5 है स्टेनो का और उसका ग्रेड डी जो है लेवल 5 है और ग्रेड सी जो होता है उसमें 2 टाइप का रहता है, 6 भी लेवल रहता है और 7 भी लेवल रहता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक रूपरेखा रखी कि आइदर आप किसको चॉइस करते हैं, आप अपना देख लें। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कट ऑफ जो है दोनों को पिछली बार से कम 5 नंबर के आसपास आप अधिक है तो आप 100% सिक्योर हैं। आप जिसमें चाहें आप उसमें अपीयर होइए। और अंत में, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। साथ ही यदि वीडियो लाभप्रद अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और यदि शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है।
अंत में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।